श्री चैतन्य चरितामृत संपूर्ण भाग हिंदी में। अब आप देख रहे हैं भाग 2। विषय है परिचय। श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय। अब तक आपने प्रभु की जन्म की लीलाएं सुनी। अब हम आपको प्रभु के दीक्षा लीला की जानकारी देंगे। तारक ब्रह्म महामंत्र की रचना करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु को राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार माना जाता है। श्री महाप्रभु के बचपन का नाम निमई था, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे खेलते थे, इसलिए उनका नाम निमई पड़ा। श्रीपाद केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद श्री निमई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। मात्र 24 वर्ष की आयु में ही महाप्रभु ने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण किया। बाद में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए। एक बार महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर पहुँचे और जगन्नाथ की अद्भुत अलौकिक प्रतिमा को देखकर भाव विभोर हो गए और उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उन्हें मूर्छा आ गई और वो जमीन पर गिर पड़े। वहाँ पर उपस्थित उस समय के प्रकांड पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु की प्रेम भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपने साथ घर ले गए। घर पर शास्त्र और भक्ति के विषय पर चर्चा हुई। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए श्री महाप्रभु को बहुत सी बातें बताई, जिसके बाद श्री गौरांग महाप्रभु ने भक्ति का महत्व ज्ञान से कहीं ऊपर सिद्ध किया और शास्त्रार्थ कर प्रकांड पंडित श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को हराया, जिसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बने। इन्होंने ही आगे चलकर श्री गौरांग की शत श्लोक स्तुति की रचना की, जिसे आज हम लोग चैतन्य शतक नाम से जानते हैं। उड़ीसा के सूर्यवंशी सम्राट गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का स्वरूप मानकर इनकी पूजा करते थे, वह इनकी अनन्य भक्ति करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद बहुत सी यात्राएं की। वह कई दिनों तक नीलांचल, सेतुबंधन, वृंदावन आदि स्थानों पर रहे। महाप्रभु ने अपनी यात्रा के दौरान प्रयाग, काशी, हरिद्वार, श्रृंगेरी, कामकोटि पीठ, द्वारिका, मथुरा, जगन्नाथपुरी आदि स्थानों पर लीलाएं की। श्री महाप्रभु ने लोगों को भक्ति का एक अलग ही रास्ता दिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को मानवता के सूत्र में पिरोया और भक्ति का अमृत पिलाया। प्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य होने का दायित्व भी निभाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की, वह सभी मूलभूत संरचनाओं को पूरा किया। श्री महाप्रभु ने संस्कृत भाषा में अनेक रचनाएं करी। श्री चैतन्य चरितामृत संपूर्ण भाग 2 यहीं पर विराम होता है।
इसके बाद हम तृतीय भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु के परिचय का अगला भाग जानेंगे, जिसमें हम उनके षष्ठ प्रमुख गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि से मिलन की कथा पर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत संपूर्ण भाग हिंदी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निताई गौर हरि बोल।